नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 5 नवंबर 2020 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। आज के इस करंट अफेयर्स में स्पेशली हम लोगों को, जैसा कि सभी को मालूम है, लास्ट दिन हमारे यहाँ 3 नवंबर को मध्य प्रदेश का जो उपचुनाव हुआ था उसका कुछ हद तक फाइनल डाटा उपलब्ध हो चुका है। तो उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, जैसे कि जो 28 विधानसभाओं में 19 जिलों की 28 विधानसभाओं पर उपचुनाव था, उसमें से किस विधानसभा सीट पर सर्वाधिक वोटिंग प्रतिशत रहा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबसे कम जो मतदाता प्रतिशत था वो कहाँ पर रहा, और भी अनइम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे कि मध्य प्रदेश से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वह सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 5 नवंबर के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही साथ अगर आप इस लेक्चर की अन्य किसी लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक बिलो डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। तो आज के इस करंट अफेयर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव 2020 में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत किस विधानसभा सीट का रहा, और भी अन्य इसी तरीके के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री को मध्य प्रदेश एम्पोरियम के भ्रमण का आमंत्रण कहाँ मिला? तो यह कहाँ पर है? जो केंद्रीय मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उनके लिए मध्य प्रदेश एम्पोरियम के भ्रमण का आमंत्रण मिला है। तो यह जो एम्पोरियम है जो मध्य प्रदेश, यह कहाँ पर स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर 2 भोपाल, ऑप्शन नंबर 3 जबलपुर और ऑप्शन नंबर 4 इंदौर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका न्यू दिल्ली। जी हाँ, मध्य प्रदेश जो एम्पोरियम है यह कहाँ पर स्थित है? यह नई दिल्ली में है और अभी वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को उनको आमंत्रण दिया गया है कि आप यहां पर आकर इसे विजिट करें। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। केंद्रीय वित्त मंत्री को मध्य प्रदेश एम्पोरियम के भ्रमण का आमंत्रण सूक्ष्म एवं लघु उद्यम मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने। तो किसने यह आमंत्रण दिया है? काफी इंपॉर्टेंट यहां पर यह पॉइंट है, श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी ने। और यह कौन है? यह आपके सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्री हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को नई दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश एम्पोरियम के भ्रमण का आमंत्रण दिया। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि आज उनके द्वारा मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बाघ प्रिंट की साड़ी पहनी गई है। उन्होंने एम्पोरियम आने का आमंत्रण भी स्वीकार किया। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। यही बाघ प्रिंट से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बताना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग जब करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं तो उसे यूनिक तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं मध्य प्रदेश के स्टैटिक जीएस से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो बाघ प्रिंट कहाँ पर है? आपका स्पेस राइट आंसर है आपका धार। और बाघ की गुफाएं भी कहाँ पर हैं? धार में हैं। और इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट गुफाएं हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जब बात हुई है गुफाओं की और कलाओं की, तो सबसे पहले बताना चाहूंगा जो भरतहरि की गुफा है यह कहाँ पर है? यह आपके उज्जैन में है। सेकंड इंपॉर्टेंट है आपकी भीमबेटका की गुफा, सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। तो यह आपकी है रायसेन जिले में यह पड़ती हैं। और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? इसे शामिल किया गया था 2003 में। तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ देखते हैं भैरवगढ़ शिल्प कहाँ की प्रसिद्ध शिल्प है? तो यह है आपके उज्जैन की। और जो जरी बटुओं पर जो जरी की जाती है, जो आप जानते हैं वॉलेट होता है जो बटुआ, उस पर जरी की जो शिल्प होती है वह कहाँ पर होती है? वह होती है आपके भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में। तो इसी तरीके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए। तो चलिए आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आयुर्वेद के माध्यम से मध्य प्रदेश के किस जिले को विश्व का स्वस्थ जिला बनाए जाने का संकल्प लिया गया? काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है उज्जैन, ऑप्शन नंबर 2 है भोपाल, ऑप्शन नंबर 3 है जबलपुर और ऑप्शन नंबर 4 है इंदौर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका उज्जैन। जी हाँ, देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा है कि आयुर्वेद अपनाकर निरोगी काया प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने आयुर्वेद का प्रचार कर उज्जैन को विश्व का स्वस्थ जिला बनाने का आह्वान भी किया। तो यह किसके द्वारा किया गया आह्वान? ओम प्रकाश सकलेचा जी द्वारा। चलिए आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2020 में कितने प्रतिशत मतदान हुआ? काफी इंपॉर्टेंट है ये। टोटल मतदान कितने प्रतिशत हुआ है? जैसा कि सभी को मालूम है मध्य प्रदेश की 28 सीटें हैं जो 19 जिलों की, उन पर मतदान कंप्लीट हो चुका है। 3 नवंबर को यह मतदान हुआ था और 10 नवंबर को इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है 69.93%, 70%, 66% या 33.43%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 69.93%। काफी इंपॉर्टेंट है ये। कितनी वोटिंग हुई है? 69.93%।
16.93% वोटिंग हुई है मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव 2020 में। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। मध्य प्रदेश उपचुनाव 2020 में 28 सीटों पर लगभग 69.93% वोटिंग हुई है। इन सीटों पर यानी कि इन 28 सीटों पर कितने मत प्रत्याशी थे? लगभग 355 प्रत्याशी इस पर थे। तो चलिए आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर 2018 में विधानसभा चुनाव से कितने प्रतिशत कम वोटिंग हुई है? तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट कंपैरिजन है जो कि किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि यह उपचुनाव था और काफ़ी इंपॉर्टेंट उपचुनाव था। इसके जस्ट पहले 2018 में क्या हुआ था, मेन विधानसभा चुनाव हुए थे। तो उन विधानसभा चुनाव से कितने प्रतिशत वोटिंग कम हुई है इस बार के इस उपचुनाव में 28 सीटों पर? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 3%, ऑप्शन नंबर 2 है 5%, ऑप्शन नंबर 3 है 6% और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका 3%। जी हाँ, इस बार जो हमारा उपचुनाव हुआ है मध्य प्रदेश का 28 सीटों पर, 19 जिलों की 28 सीटों पर यह उपचुनाव हुआ है। तो 2018 के विधानसभा चुनाव से इस बार कम वोटिंग हुई है। कितने प्रतिशत कम वोटिंग हुई है? आपका 3% कम वोटिंग हुई है 2018 के विधानसभा चुनाव के कंपेयर अगर हम करते हैं तो चलिए आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखते हैं विधानसभा निर्वाचन 2018। यहां पर हम देखते हैं कुछ 18 से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। विधानसभा निर्वाचन 2018 में 72.93% हुआ था मतदान, और लोकसभा निर्वाचन 2019 में कितने प्रतिशत हुआ था? 66.22% मतदान हुआ था। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2018 और 19 का जो लोकसभा चुनाव था उसका भी यहाँ पर डाटा मैंने शामिल किया है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसे नोट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इस लेक्चर की PDF मिल जाएगी, लिंक बिलो डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो, वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, वहाँ पर PDF अपडेट हो जाती है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, 28 विधानसभा सीटों में से किस विधानसभा सीट पर सर्वाधिक मतदान प्रतिशत रहा? काफी इंपॉर्टेंट है ये। 28 विधानसभा सीटों में से किस विधानसभा सीट पर सर्वाधिक मतदान प्रतिशत रहा? हमने यह देखा कि कितना प्रतिशत मतदान हुआ हमारे मध्य प्रदेश उपचुनाव में, और 2018 और 19 के विधानसभा चुनाव की अपेक्षा क्या ज्यादा कम रहा मतदान प्रतिशत? अब हम यहां पर देखते हैं कि इन 28 विधानसभा सीटें थी जो 19 जिलों की, इनमें से किस विधानसभा सीट का सर्वाधिक मतदान प्रतिशत रहा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा से मध्य प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वह MPPSC हो या PEV, वहां पर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है आगर विधानसभा सीट, हाटपिपलिया विधानसभा सीट, मुरैना विधानसभा सीट, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका आगर विधानसभा सीट जो है उसका मतदान प्रतिशत इन 28 विधानसभा सीटों में सर्वाधिक रहा। जी हां, 19 जिलों की 28 विधानसभा सीटों में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत कहां पर हुआ? आगर विधानसभा सीट पर हुआ। और देखते हैं कितना प्रतिशत रहा। आगर में सबसे ज्यादा लगभग 83.75% वोटिंग हुई। तो यह कितनी है? यह सर्वाधिक है सभी 28 विधानसभा सीटों पर। तो कहां पर सर्वाधिक वोटिंग हुई? आगर में सर्वाधिक वोटिंग हुई। अब हम देखते हैं कि किस विधानसभा सीट में सबसे कम वोटिंग प्रतिशत रहा इन 28 विधानसभा सीटों में से। तो 28 विधानसभा सीटों में से सबसे कम वोटिंग प्रतिशत किस सीट पर रहा? आपका ऑप्शन नंबर 1 है ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट, ऑप्शन नंबर 2 है दतिया, ऑप्शन नंबर 3 है भिंड और ऑप्शन नंबर 4 है सागर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट पर इन 28 विधानसभा सीटों में से सबसे कम वोटिंग प्रतिशत रहा। और सबसे अधिक वोटिंग प्रतिशत कहां पर रहा? आपके आगर जो विधानसभा सीट थी उस पर सर्वाधिक वोटिंग प्रतिशत रहा। चलिए आइए देखते हैं, यहां पर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डाटा वहीं से संबंधित। जो आपकी ग्वालियर पूर्व सीट पर सबसे कम लगभग 48.15% वोटिंग हुई। तो कितने प्रतिशत वोटिंग हुई? यहां पर 48.15% वोटिंग हुई है, जो कि सबसे कम है। तो चलिए आइए देखते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से ही संबंधित आज का आपका सवाल है। जैसा कि डेली बेसिस पर पूछता हूं मैं आप लोगों से क्वेश्चन। कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश की सेकंड लार्जेस्ट रिवर कौन सी है। तो काफी लोगों ने काफी अच्छा आंसर दिया। इजी क्वेश्चन था, आप लोगों से यही उम्मीद थी कि आप लोग आंसर जरूर देंगे। तो उसका राइट आंसर था आपका चंबल, और इसकी जो लंबाई है वह कितनी है? 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यह आपके मध्य प्रदेश और राजस्थान की प्राकृतिक सीमा भी बनाती है, और मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा भी यह
बनाती है। और साथ ही साथ यहाँ पर काफ़ी सारी परियोजना है, जैसे कि गांधी सागर और राणा सागर और कोटा बैराज, काफ़ी अन्य परियोजना है जो कि कुछ राजस्थान में है, कुछ मध्य प्रदेश में है, और इनसे दोनों राज्यों को लाभ प्राप्त होता है। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे बताना चाहूंगा आपको कि जो इसका अपर्दन होता है वह किस तरीके का अपर्दन होता है। यह बीहड़ों का निर्माण करती है और यह यूनिक बीहड़ होते हैं, और इन्हीं बीहड़ों में आपने सुना होगा चंबल और मुरैना जो बीहड़ में डाकू रहते थे वो इन्हीं में छुपा करते थे। तो यह एक प्राकृतिक जो दस्यु डाकू होते हैं उनके लिए एक प्राकृतिक जो शरणागृह बन जाते थे। और इसका जो अपर्दन होता है, मिट्टी का काफी अधिक अपर्दन यह करती है, तो उस अपर्दन को क्या नाम दिया जाता है, उसे दिया जाता है गली अपर्दन इसे कहा जाता है, या उत्खात अपर्दन भी कई बार इसे कहा जाता है। तो चलिए आज का आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव 2020 में कितने महिला उम्मीदवार थे। मैंने आपको कई बार बताया है, और आई होप अगर आप लोग डेली बेसिस पर मेरा करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं तो जरूर आप आंसर देंगे। और मैं यह भी देखूंगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो इसमें आंसर देंगे। मैं यह समझूंगा कि आप लोग वही स्टूडेंट हैं जो सही तरीके से करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं और उन्हें सही तरीके से इसका आंसर मालूम है, रिवाइज भी कर रहे हैं और नोट्स भी बना रहे हैं। तो प्लीज आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर, आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है, और हम निरंतर नई ऊर्जा के साथ नए नए तरीकों से आपको पढ़ाने की, समझाने की कोशिश करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। टारगेट फॉर IAS और MPPSC विद के।